नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचारों को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। इन बड़ी खबरों में जानेंगे आज के मुख्य समाचार। आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर। वहां जानेंगे महाराष्ट्र झारखंड को लेकर भी अपडेट जानेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीजीआई का कार्यकाल खत्म। वहीं दूसरी तरफ अब उठ रहे हैं सवाल, क्या राजनीति में होगी एंट्री? क्या गोगोई के नक्शे कदम पर चलेंगे सीजीआई रहे चंद्रचूड़? जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया है। देश में अगले मुख्य न्यायाधीश दोस्तों संजीव खन्ना होंगे। दोस्तों 2 दिन शेष बचे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 कार्य दिवस में अगले छुट्टी है, जिसके चलते आज ही अंतिम कार्य दिवस था। डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि उनका कार्यकाल यहाँ पर 2 साल का रहा लगभग। तो क्या राजनीति में एंट्री लेंगे सीजीआई चंद्रचूड़? आपको बताते चले क्यों उठ रहा है ये सवाल। दोस्तों मैं भगवान के सामने बैठा, उनसे कहा कि उन्हें यानी अयोध्या बाबरी भूमि विवाद का समाधान ढूंढने की जरूरत है। यह है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के शब्द, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने राम जन्मभूमि मामले का फैसला कैसे सुनाया। यह शब्द बताते हैं कि मौजूदा सीजीआई चंद्रचूड़ पॉलिटिकल मैसेज तैयार करने तथा देने में कितने माहिर हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की तरह वह भी राजनीति में एंट्री लेंगे? फिलहाल उन्होंने इसको लेकर किसी तरीके का बयान नहीं दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र से आ रही है ताजा अपडेट। महाराष्ट्र एनडीए में बड़ी फोट, अजीत पवार ने कर दी बगावत, चुनाव में बुरा फंसी है बीजेपी। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को लेकर अभी भी लोगों के मन में संशय बरकरार है कि वे चुनाव परिणाम के बाद पाला बदल सकते हैं। पहले उन्होंने बीजेपी के विरोध के बावजूद एनसीपी नेता नवाब मलिक को टिकट दिया, इसके बाद खुलकर उनके समर्थन में प्रचार किया। दोस्तों आपको बताते चलें, अब ताजा विवाद उनके योगी आदित्यनाथ को लेकर है। यूपी के सीएम को लेकर। दरअसल सीएम योगी महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इस पूरे मामले पर अजीत पवार ने प्रतिक्रिया दी। उनका बयान आया कि कुछ बाहरी लोग महाराष्ट्र में आकर सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान दे रहे हैं। योगी के कटेंगे बटेंगे नारे पर भड़के अजीत पवार बोले, महाराष्ट्र के लोग ऐसी टिप्पणी को पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये ताजा अपडेट आई है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। अजीत पवार का ये जोरदार हमला दोस्तों स्पष्ट दर्शा रहा है कि वह कभी भी पलटी मार सकते हैं, और यहाँ पर उन्हें साथ लेकर अब तो बीजेपी को भी ऐसा लगता होगा कि वह बुरा फंस चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार का मुख्य कारण अजीत पवार गुट को ही आरएसएस और बीजेपी वालों ने बताया था। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे गठबंधन में अजीत पवार गुट एनसीपी है, जो बीजेपी को अब काफी खल रहा होगा। ये भी यहाँ पे अपडेट आई है। दोस्तों नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से विपक्ष हुआ हमलावर बीजेपी पर। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव हैं, आरजेडी इस मामले को उठाने से पीछे नहीं हट रही। नोटबंदी को लेकर बीजेपी को फिर घेरा। जी हां दोस्तों, 8 साल बाद भी बीजेपी इस मामले पर घिरती दिख रही है। तेजस्वी यादव यहाँ पे आरजेडी के नेता बोले हैं, आज नोटबंदी की 8वीं बरसी है, पीएम मोदी इसको याद करने में अब कांपते क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी कोई बात या बयान नहीं देते हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही बात करना पसंद करते। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? नोटबंदी असफल रही थी, मुख्य कारण यही है। तेजस्वी यादव जोरदार तरीके से पीएम मोदी को घेरते दिखे हैं नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। इस दौरान नोटबंदी का मामला उठाकर विपक्ष ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और बीजेपी को चौतरफा घेरने में लग गया है विपक्ष। दोस्तों ये ताजा अपडेट है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बताते चले। महाराष्ट्र में बोले हैं अमित शाह कि पीएम मोदी जो वादे करते हैं वह पत्थर की लकीर होते हैं। जी हां, आपको बताते चाहें दोस्तों, सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान को लेकर काफी चर्चाएं हैं। यूजर्स की प्रतिक्रियाएं तरह तरह की आ रही हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स क्या लिखते हैं दोस्तों, अब आपको बताते चलें। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जुमले साबित हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के वादे, अच्छे दिन आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, विदेश में जमा काला
धन 100 दिन में वापस आएगा मेक इन इंडिया के तहत। दोस्तों नोटबंदी से आतंकवाद, काला धन खत्म होगा। देख सकते हैं 2022 तक सबके पास घर होगा, सबका साथ सबका विकास, किसानों के लिए एमएसपी लागू होगी। लोकसभा चुनाव के बाद 100 दिन की योजना तैयार है। सूची बहुत लंबी है दोस्तों, और यहाँ पर ये तो कुछ मुख्य वादे थे और आप जानते हैं यहाँ कितना पूरा हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है झारखंड से। झारखंड में दोस्तों चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, संविधान की किताब दिखाकर कहा इसे खत्म करना चाहती है बीजेपी। जी हां, झारखंड में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका काम भाई से भाई को धर्म से और भाषा को भाषा से लड़ाने का है। बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा के लिए यही लोग जिम्मेदार होते हैं। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी ने मणिपुर में आग लगा दी, आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने नहीं गए। राहुल गांधी दोस्तों जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए। दोस्तों आपको बताते चाहें राहुल गांधी ने यहाँ पर 7 गारंटियां जो दी गई हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड में, उनको लेकर भी अपनी बात दोहराई। दोस्तों आपको बताते चाहें सिमडेगा में राहुल गांधी यहाँ पे बोले कि देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 90% है, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, देश के पूरे बजट का निर्णय भी यही अफसर लेते हैं। अगर इनमें से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है तो सरकार के 100 रुपए के खर्च में वो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। ये राहुल गांधी ने यहाँ पे दोस्तों लोगों को असली बात बताई, सच्चाई बताई। यही नहीं रुके, आगे यहाँ पे बीजेपी पर भड़कते हुए बोले कि आदिवासियों की जंगल जमीन छीनना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पूरे तौर पर सब कुछ आदिवासियों का यहाँ पर अपने मित्रों को देने का मन बना लिया है, इसीलिए वह आपको भ्रमित करना चाहते हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, इन्होंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। दोस्तों राहुल गांधी की ही बातों को इन्होंने ट्वीट किया है पवन खेड़ा ने। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने तो स्पष्ट किया कि हमारी सरकारें किसानों का कर्ज माफ करती हैं तो बीजेपी कहती है किसानों की आदत बिगड़ रही है, लेकिन जब अरबपतियों का कर्ज माफ होता है तो क्या उनकी आदत नहीं बिगड़ती है। दोस्तों राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासन दिया कि हमारा मानना है कि अगर अमीरों की जेब में पैसा जाएगा तो किसानों की जेब में भी जाएगा। राहुल गांधी की ये दमदार बात सामने निकल के आई है। यहाँ पर दोस्तों ये थे अभी के सभी ताजा खबरें, मुख्य समाचार आप सभी ने जाने आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।